जीहून स्क्विड गेम जीत गया। उसे खुश होना चाहिए था। उसके पास पैसे थे, लेकिन पैसा यादों को मिटा नहीं सका। खेल उसे सताते रहे। उसने मरे हुओं के चेहरे देखे, उसने उनकी चीखें सुनी। अपराध बोझ उसकी आत्मा पर भारी था। मैंने भूलने की कोशिश की, मैंने पिया, मैंने जुआ खेला, कुछ काम नहीं आया। मैं सच्चाई से बच नहीं सका। ये खेल, ये भयानक धंधा, इसे रुकना ही था। मुझे कुछ करना था। वह पुलिस के पास गया, उन्हें सब कुछ बताया। खेल, मौतें, द्वीप। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वह पागल है, एक उदास बूढ़ा आदमी जिसकी कहानी अजीब है। जीहून अकेला था, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। वह सच्चाई जानता था, और वह जानता था कि उसे लड़ना है, अपने लिए और खेलों में खोई हुई सभी आत्माओं के लिए। जिंदगी मुश्किल थी। जीहून को ढलने में मुश्किल हो रही थी। पैसा गंदा लग रहा था। उसने उसे मुश्किल से छुआ। एक दिन उसे एक रहस्यमय पैकेज मिला। अंदर एक जाना पहचाना कार्ड, गोला, त्रिकोण, स्क्वायर, स्क्विड गेम। उसने सोचा कि यह खत्म हो गया है। वह गलत था। निमंत्रण ने डर वापस ला दिया, लेकिन एक अजीब सा उद्देश्य भी। यह मेरा मौका था, वापस लड़ने का मौका, खेलों का पर्दाफाश करने का, मरने वालों को न्याय दिलाने का। मैं उन्हें उनके ही खेल में हरा दूंगा। कार्ड पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके जीहून ने एक मीटिंग की व्यवस्था की। यह एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में था जो जीवन से भरपूर था। गुमनामी ने सुरक्षा की भावना प्रदान की। वह अकेला नहीं होगा, या उसने ऐसा सोचा था। जैसे ही वह इंतजार कर रहा था, एक परिचित एहसास ने उसे घेर लिया। देखा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। वह फिर से एक खिलाड़ी था, लेकिन इस बार वह एक अलग खेल खेल रहा था। जीने मरने का खेल, हाँ, लेकिन बदला लेने का खेल भी। गोदाम मंद रोशनी वाला था, घबराई हुई फुसफुसाहटों से भरा हुआ। नई भर्तियां, सभी हताश और कमजोर। जीहून ने पिछले गेम से कुछ चेहरों को पहचाना, बचे हुए उसकी तरह, उसी भूतिया नजर से चिह्नित। नए खेल थे, क्रूर और अधिक जटिल। हर एक खिलाड़ियों को उनकी पूर्ण सीमा तक धकेलने के लिए डिजाइन किया गया है। दांव ऊंचे थे, खतरा स्पष्ट, लेकिन डर एक ऐसी विलासिता थी जिसे जीहून वहन नहीं कर सकता था। उसे ध्यान केंद्रित करना था। एक नया चेहरा सामने आया, एक युवा महिला, निडर और चालाक। उसका नाम जियोन था। वह तेज तर्रार और साधन संपन्न थी। मैंने उसमें खुद को थोड़ा सा देखा, जीने की वही इच्छा। मैं जानता था कि मैं किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद नहीं, लेकिन मुझे सहयोगियों की जरूरत थी। मुझे यह पता लगाने की जरूरत थी कि खेलों के पीछे कौन है, और मुझे उन्हें रोकना था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, जीहून ने पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर दिया। सूक्ष्म सुराग, एक बड़ी साजिश के संकेत। आयोजक सिर्फ अमीर रोमांच चाहने वाले नहीं थे। यह कुछ बड़ा था, अधिक भयावह। उसने एक छिपे हुए नेटवर्क की खोज की। शक्तिशाली व्यक्ति जो परछाई में काम कर रहे थे, राजनेता, व्यवसायी, यहां तक कि मशहूर हस्तियां भी। वे असली खिलाड़ी थे, अपने मनोरंजन के लिए मानव जीवन पर दांव लगा रहे थे। एक व्यक्ति जिसे केवल द फ्रंटमैन के रूप में जाना जाता है, नियंत्रण में लग रहा था। उसकी पहचान एक रहस्य थी, उसके इरादे अस्पष्ट थे, लेकिन मैंने उसका पर्दाफाश करने की कसम खाई है, खेलों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और आयोजकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए। वह जानता था कि वह एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। ये लोग शक्तिशाली थे, अछूत, लेकिन जीहून के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह अपनी आत्मा पहले ही खो चुका था। अब वह किसी और चीज के लिए लड़ रहा था। वह न्याय के लिए लड़ रहा था। स्क्विड गेम में भरोसा एक खतरनाक खेल था। मैंने यह बात कठिन तरीके से सीखी। कुछ खिलाड़ी लालच और डर से ग्रस्त जीवित रहने के लिए कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि अपने ही लोगों को धोखा देना। ऐसा ही एक खिलाड़ी सांगवू था, जो मेरे अतीत का एक पूर्व मित्र था। हताशा से किनारे तक पहुंचने के बाद सांगवू आयोजकों में शामिल हो गया। वह उनके टेढ़े मेढ़े खेल में मोहरा बन गया। यह उस अंधेरे की याद दिलाता था जो सबसे सामान्य लोगों के भीतर भी दुबका रहता था। सांगवू को दूसरी तरफ देखना एक विनाशकारी झटका था, और इसने जीहून के संकल्प को कठोर कर दिया। वह कोई दया नहीं दिखाएगा, आयोजकों को नहीं, और न ही उन लोगों को जिन्होंने उसे धोखा दिया। खेल जारी रहे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा क्रूर। उसने मानवीय क्रूरता की गहराई देखी थी, और वह इसे खुद को निगलने नहीं देगा। मैं अपनी मानवता के लिए, अपने विवेक के लिए, अपनी आत्मा के लिए लड़ूंगा।
विश्वासघात गहरा घाव देता है, लेकिन जीहून की आत्मा अटूट रही। खेल एक रहस्य थे, दुनिया से छिपा हुआ, लेकिन जीहून सच्चाई जानता था और वह इसे दफन नहीं रहने देगा। मुझे बात फैलानी होगी। मुझे खेलों का पर्दाफाश करना होगा कि वे क्या हैं। उसने संदेशों को बाहर तस्करी करने के तरीके खोजे, उन्हें बाहर पहुंचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। उसने एक पत्रकार से संपर्क किया, एक महिला जो सच्चाई के अपने अथक प्रयास के लिए जानी जाती है। उसका नाम किम सेओयोन था। उसे उस पर भरोसा करना पड़ा, वही उसकी एकमात्र आशा थी। प्लीज सेओयोन, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, यह असली है। सेओयोन शुरू में संशयी थी, लेकिन जीहून की हताशा, उसकी कच्ची ईमानदारी ने उसे आश्वस्त कर दिया। उसने जांच शुरू कर दी, खेलों के आसपास की अफवाहों और फुसफुसाहटों में खुदाई की। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा चुकी है जो उसकी कल्पना से कहीं बड़ी और अधिक परेशान करने वाली थी। थैंक यू सेओयोन, तुम हमारी एकमात्र उम्मीद हो। उसकी जांच ने उसे शक्तिशाली व्यक्तियों तक पहुंचाया, ऐसे लोग जो अपने रहस्यों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उसे धमकाया गया, डराया गया, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि सच्चाई बाहर है और वह इसे प्रकाश में लाएगी, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जीहून जानता था कि उसके संदेश मिल गए हैं। वह महसूस कर सकता था कि दीवारें बंद हो रही हैं। आयोजक घबरा रहे थे। वे उसे अपने ऑपरेशन का पर्दाफाश नहीं करने दे सकते थे। वह उनका सबसे बड़ा खतरा बन गया था। वे मेरे लिए आ रहे हैं, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। उसे पकड़ लिया गया, वापस द्वीप पर घसीटा गया। इस बार वह खिलाड़ी नहीं था, वह दुश्मन था। वह जिसने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की थी। उसे फ्रंट मैन के सामने लाया गया, उस रहस्यमय व्यक्ति के साथ आमने सामने जिसके पास इतनी शक्ति थी। तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुखौटा उतर गया, जिससे एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसे जीहून जानता था। उसके अतीत का एक चेहरा, एक भाई जिसे उसने सोचा था कि वह खो गया है। इस रहस्योद्घाटन ने जीहून के माध्यम से सदमे की लहरें भेज दी। विश्वासघात और भ्रम, उसके भीतर जंग छिड़ गई। तुम कैसे कर सकते हो? मेरा अपना भाई क्यों? उसने जवाब मांगे, लेकिन फ्रंटमैन ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल मौन और एक ठंडा अटल घूरना। अंतिम खेल, एक टेढ़ा आमने सामने की लड़ाई। भाई बनाम भाई। फ्रंटमैन ने जीहून को एक विकल्प दिया, चले जाओ और खेलों को जारी रहने दो, या लड़ो और सब कुछ जोखिम में डाल दो। मैं दूर नहीं जा सकता, मुझे इसे खत्म करना है। जीहून जानता था कि वह दूर नहीं जा सकता। वह बहुत दूर आ गया था। उसने बहुत कुछ देखा था। उसे अपने भाई को रोकना था, भले ही इसका मतलब उसे नष्ट करना हो। उसे इस दुःस्वप्न को हमेशा के लिए समाप्त करना था। यह अब खत्म होता है। लड़ाई क्रूर थी, अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष। क्रोध, विश्वासघात, स्वतंत्रता की इच्छा से प्रेरित प्रत्येक प्रहार। अंत में जीहून विजयी हुआ। उसका भाई उसके पैरों में हारा हुआ पड़ा था। वह जीत गया था। खेल खत्म हो गए थे। उसने सच्चाई का पर्दाफाश किया था। यह खत्म हो गया है, आखिरकार यह खत्म हो गया है। अधिकारियों ने सेओयोन की जांच से सतर्क होकर द्वीप पर धावा बोल दिया, आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया और शेष खिलाड़ियों को मुक्त कर दिया। जैसे ही वह नरसंहार से दूर चला गया, एक स्वतंत्र व्यक्ति, जीहून ने अपने कंधों से एक भारी बोझ उठता हुआ महसूस किया। जीहून ने अपने जीवन के पुनर्निर्माण की कोशिश की। उसने मोचन मांगा। वह मरने वालों के परिवारों के लिए लड़ा। उसने अपने जीतने वाले पैसे से सुधार किया, लेकिन निशान बने रहे। यादें उसे सताती रहीं। मैं भूल नहीं सकता, मैं इसे दोबारा नहीं होने दे सकता। वह जानता था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। स्क्विड गेम एक बड़ी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण था। एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां मानव जीवन सस्ता था। उसे एक फोन आया, एक जानी पहचानी आवाज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खेल फिर से शुरू हो रहे थे, एक अलग जगह पर, नए खिलाड़ियों के साथ। चक्र जारी रहा और जीहून जानता था कि वह अपने अतीत से बच नहीं सकता। उसके पास एक चुनाव करना था, चुप रहो और भयावहता को जारी रहने दो, या अंधेरे में वापस कदम रखें और लड़ें। मुझे इसे रोकना है, मैं इसे दोबारा नहीं होने दे सकता। स्क्रीन काली हो जाती है, एक सिंगल कार्ड जमीन पर गिर जाता है। गोला, त्रिकोण, स्क्वायर। स्क्विड गेम